एक गांव में अनुराधा नाम की औरत रहती थी। उसका बालपन बहुत नाजुक हालातों में बीता था। वह कभी स्कूल नहीं गई थी। उसकी माँ ने उसका विवाह विक्रमपुर के छोटे किसान से कम उम्र में ही कर दी। उस काल में शादी कम उम्र में ही हो जाती थी। उसके ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं थे। सास उसे हमेशा दोष देती थी। उसे दिन भर सारा काम करवा लेती और खाने के समय उसे बासी खाना देती। उसका पति भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर हर छोटी मोटी बात पर चिल्लाता था। वह जब अकेली रहती तब बहुत रोती थी। कुछ महीने बाद अनुराधा गर्भवती हुई। उस वक्त उसे आराम और अच्छा खाना, प्यार और देखभाल की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे ऐसी जगह रहने पर मजबूर किया जहां जानवरों को बांधा जाता था। फिर कुछ दिन बाद उसने तबेले में ही एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत ही सुंदर थी। लकी कन्या होने की वजह से घर के सब लोग उस पर नाराज हो गए। उनको लड़का चाहिए था और वो लड़की हो गई। इसमें अनुराधा क्या कसूर था। अनुराधा की सास उसे कहने लगी कि हमें तो लड़का चाहिए था, पर जो किस्मत में नहीं था वह कैसे मिलेगा। अनुराधा को पौष्टिक खाना तो दूर, उसे रोज खाना भी नहीं मिलता था। फिर भला वह बच्ची को दूध कैसे पिलाती। भूख से व्याकुल होकर अनुराधा को चक्कर आने लगे। एक दिन अनुराधा उसकी लड़की को लेकर उसके मायके पहुंची और उसने उसके साथ हुए सारे अत्याचार अपने माता पिता को बताए, पर उसके माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उसके माता पिता उसे फिर ससुराल जाने के लिए कहने लगे। अनुराधा की माँ ने उसे कहा कि अब तेरा मायका नहीं रहा, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तू ससुराल जा। ऐसी बातें सुनकर वह चौंक गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अनुराधा अपने मायके से निकली, पर उसको उसके ससुराल जाने की इच्छा नहीं हुई। अनजान रास्ते पर उसकी बच्ची को लेकर दिन भर वह चलती रही। शाम हो गई, वह प्यास और भूख से व्याकुल हो गई। जैसे तैसे रात होने लगी, वैसे वैसे उसको डर लगने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चलते चलते वह स्टेशन पहुंची। स्टेशन भी उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। उधर बुरे किस्म के आदमी घूम रहे थे। उनको देखकर वह बहुत घबरा गई। आखिरकार उसने विचार किया कि सबसे सुरक्षित जगह तो रात को शमशान ही होगा, क्योंकि उधर लटोरे और डाकू जिंदा तो नहीं आएंगे। सब शमशान में जाने से डरते हैं। फिर वह शमशान की ओर चली गई। उसने इधर उधर देखा तो उसको सब चिताएं जलते हुए नजर आ रही थी। कुछ चिताएं जल के ठंडी हो चुकी थी। जिंदा लोगों से उसे मरे हुए लोगों की दुनिया अच्छी लगी। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी और डर भी लग रहा था। उसकी बच्ची अचानक जोर से रोने लगी। फिर उसकी बच्ची को देखकर वह भी रोने लगी। अनुराधा बच्ची से कहने लगी कि शांत हो जा मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ कि मेरी बच्ची की भूख भी नहीं मिटा सकती। उसके आजू बाजू देखा तो उसे चिता के पास एक आटे का गोला दिखा और उस आटे के गोले से मोटी मोटी 2 रोटियां बनाई। चिता की लकड़ी पर वह रोटी सेकी और खाई। खाने के बाद उसे वह शमशान को प्रणाम किया, क्योंकि शमशान भूमि में भूख से मर रही है उसे और उसी बच्ची को जीवन दान दिया था। इस प्रकार अनुराधा सुबह स्टेशन पर रहती और रात को चोर और डाकुओं से बचकर शमशान में उसे उधर जो खाने को मिलता था वह उसे खाकर सो जाती थी। एक दिन सुबह स्टेशन पर वह अपनी बच्ची को एक जगह बिठाकर पास के नल से पानी पीने चली गई। फिर पानी पीने के बाद जब वह वापस आई तो तब उसकी बेटी उधर नहीं थी। वह रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बेटी को कौन उठाकर ले गया? उसके बिना मैं कैसे रहूंगी? उसने उसे बहुत ढूंढा, पर उसे वह कहीं नहीं मिली। कितने दिन से अनुराधा अपने बेटे के लिए रोए जा रही थी। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। जब वह सोचती कि मेरी छोटी सी बच्ची को कैसा लग रहा होगा, वो किस हाल में होगी, ऐसी बातें सोचकर उसका मन बैठ जाता। एक दिन उसने सोचा कि 4-5 बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वह सब अनाथ थे। उनका आगे पीछे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अनुराधा को उन अनाथ बच्चों में अपनी बेटी दिखाई देने लगी। उसकी बच्चों की याद मिटाने के लिए उसने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। स्टेशन पर भीख मांगकर खाना खिलाने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। वह सब बच्चे उसे माँ कहने लगे। सब बच्चे अनुराधा आस पास रहने लगे। धीरे धीरे अनुराधा के पास 10-12 बच्चे रहने लगे। अब वह सब बच्चों की माँ बन गई थी। बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उस छोटे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करना कठिन हो रहा था। अनुराधा सब बच्चों को लेकर बड़े शहर की चली गई। उधर कई लोगों ने उसको देखा और जाना कि कैसे अनुराधा अनाथ बच्चों की सेवा करती है।
लोगों ने उसके काम की तारीफ की। कुछ अच्छे लोगों ने पैसा जमा करके उन बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था की। उनके लिए घरों और स्कूलों की निर्मित की और धीरे धीरे अनुराधा के पास 1000 बच्चे हो गए। वह सबकी माँ थी और वह सब बच्चे उसके खुद के बच्चे बने। हर माँ बाप की तरह अनुराधा ने उसके पास आने वाले हर अनाथ बच्चे का पालन पोषण और शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनमें से कुछ बच्चे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और देश के अच्छे नागरिक बने। उन्होंने उनका घर बसाया और उनकी माँ अनुराधा को कभी नहीं भूले। वह सब माँ से जुड़े रहते थे। अनुराधा के काम को चारों ओर से प्रसिद्धि मिली। उसे शहर के अनुभव बताने के लिए बुलावा आने लगा। अनुराधा अब कमजोर औरत नहीं बल्कि एक बहादुर औरत बन गई थी। इतना सब होने के बाद भी अनुराधा जब सोती थी तब उसे अपनी बेटी की याद हमेशा आती थी। वो अपनी बेटी को कभी भुला नहीं पाई थी। एक दिन अचानक कुछ लोग 12 वर्ष की लड़की को लेकर अनुराधा के आश्रम आए। वह लोग अनुराधा को कहने लगे कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। इस बच्ची को वह अपने पास रखोगी क्या? अनुराधा ने ध्यान से उस बच्ची को देखा कि उसके माथे पर वही निशान है जो उसकी बच्ची को भी था। उसने जब बड़े ध्यान से उसका चेहरा देखा तो वह समझ गई कि यह मेरी गुम हुई बच्ची है। अनुराधा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसको गले से लगाया और उसका गुम हो गया जीवन फिर से मिल गया। अनुराधा को ऐसा लग रहा कि उसने दूसरों के बच्चों में को पाला, उनकी रक्षा की, तो भगवान ने बदले में उसकी बच्ची को सुरक्षित रखा। प्लीज़ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे।